नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिए रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे से अब हम रोजाना प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने वाले हैं। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है दिसंबर माह में आपका पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, तो नई पुलिस के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट आएगा और अब लगातार नॉन स्टॉप प्रैक्टिस रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। जितने भी पुलिस वाले स्टूडेंट है वो सभी हमारे साथ जुड़ जाए। शुरुआती 2 मिनट दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहली बात देखिए, ये रोजाना आपका प्रैक्टिस है रात को 10 बजे आएगा और जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। दोनों ही ग्रुपों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मत जुड़िएगा, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तब आप व्हाट्सएप पे जुड़िएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद देखिएगा जो भी नए छात्र हैं वो सब जुड़िएगा हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जितने भी आपके ऐसे साथी हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी को हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो के बाद आपका स्कोर क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ जो आपके पुलिस एसआई और पटवारी लेखपाल से संबंधित छात्र हैं उनके लिए रिवीजन वाली क्लास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किससे कहा जाता है? तो देखिएगा उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है बच्चों विद्यासागर नौटियाल जी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, विद्यासागर नौटियाल जी को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहां पर स्थित है? तो चूंकि हमारा देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका 1 हो गया। आप सभी को पता होगा प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है देहरादून। उसके साथ साथ अगर हम बात करें देहरादून ही सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी आपको देहरादून की देखने को मिलेगी। इंदिरा मार्केट आपका देहरादून में ही, देहरादून में घंटाघर भी स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा देहरादून के बारे में आप सभी को पता होगा, देहरादून द्रोण घाटी में स्थित है आपका। और उसके बाद अगर हम बात करें गुरु राम राय जी के द्वारा एक गुरुद्वारा भी यहाँ पे बनाया गया था। तो बहुत सारे फैक्ट आते हैं देहरादून से, वो हम कभी जब देहरादून जिला पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, खटोचकच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो बच्चों खटोचकच और हिडिंबा मंदिर आपका चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिएगा चंपावत की मैं बात करूँ थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा। देखिएगा प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में चंपावत। और चंपावत की बात करें तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में मिलेगी। मीठा रेटा साहिब भी आपको चंपावत में मिलेगा। पूर्णागिरि मंदिर भी चंपावत में हमारा स्थित है। बाकी देवी दुर्गा मेला भी आपका चंपावत में लगता है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चंपावत के बारे में तो देखिएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। उसी के साथ साथ जो चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ था तो वो चंपावत से ही हुआ था। चंपावत में राजमंगा किला की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। फिलहाल इतने सारे याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? तो देखिए बिलियन डॉलर ग्रास जो कहा जाता है वो झंगोरे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, खलुंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों खलुंगा किला आपका देहरादून जिले में स्थित है। इसको खलुंगा किला कलुंगा किले के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा आप सभी को पता होगा हमारे प्रदेश में चंद्रवंश के बाद गोरखा काल आया था और गोरखाओं को उत्तराखंड से जो भगाया था वो अंग्रेजों ने भगाया था। और सबसे पहले गोरखाओं को उत्तराखंड से भगाने के क्रम में अंग्रेजों ने जो आक्रमण किया था वो देहरादून के खलुंगा के किले पर ही किया था। और यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था इसमें वो तो जनरल जिलेस्पी, और ये इस आक्रमण में मारे गए थे। तो क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजी सेनापति जनरल जिलेस्पी या गिलेस्पी दोनों नाम देखने को मिलते हैं। किस किले में मारे गए थे? खलुंगा के किले में। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो बच्चों पिंडर नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? तो देखिएगा दारमा घाटी से आपकी रंग संस्कृति जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बच्चों हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो बच्चों गढ़वाल का हुमायूं की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है प्रभुमन शाह को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी होगा। जैसे
पूरे जीवन भर प्रभु जैसे जीवन भर हुमायूं अपने भटकते रहे थे, इसी प्रकार से राजा प्रभुमन शाह भी अपने जीवन में ऐसे भटकते रहे। शुरुआत में अगर हम बात करें तो इन्हें कुमाऊं में राजा बनाया गया, कुमाऊं में ये राजा बने, फिर ये कुमाऊं से गढ़वाल में राजा बन गए। उसके बाद गढ़वाल में राजा थे तो आक्रमण किया गोरखों ने, फिर ये यहाँ से भाग के रुड़की पहुंचे, रुड़की राजा के यहाँ आए, फिर उन्होंने द्वारा जो आक्रमण किया देहरादून में युद्ध हुआ और खड़ूरा के मैदान में अंततः इनकी मृत्यु होती है। तो ऐसे कुछ हुमायूं का जीवन रहा था, तो इस कारण इन्हें गढ़वाल का हुमायूं कह दिया जाता है। क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है? तो यह बच्चों आशु सात्विक गोयल जी। क्वेश्चन में 9 का आंसर हमारा हो जाएगा। देखिएगा एक बात आपको बताऊं, अगर आप नए हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, इस प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा और अंत में जब आप ये देखें कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर नहीं आए और जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लें अच्छे तरीके से, उसको रिवीजन करें। यह प्रक्रिया आपके लिए बहुत कारगर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गढ़वाल का तुगलक किससे कहा जाता है? तो देखिएगा बच्चों, गढ़वाल का तुगलक आपका कहा गया है श्याम शाह को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे हो जाएगा, श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। उसके बाद ही बात देखिएगा, मैं बात करूं श्याम शाह के बारे में, तो आपको याद करना है श्याम शाह को ही गढ़वाल में या पवार वंश का बिलासी राजा भी कहा गया है और सती पिता का उल्लेख भी इसी के समय मिलता है। समाशाही बागान भी श्याम शाह ने बनवाया था। बाकी आपको कहना, श्याम शाह निसंतान राजा था। क्वेश्चन में है, सर्वाधिक ग्लेशियर कहां पे स्थित है? तो जो सर्वाधिक ग्लेशियर हमारा चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा हो जाएगा। और प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी हमारा चमोली आ जाता है। परिसंवादी के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल है 80-30 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, फिर 12 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किन्हें कहा जाता है? तो देखिएगा उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है शांति ठाकुर जी को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शांति ठाकुर जी को ग्लेशियर लेडी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड की संपन्न में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? तो उत्तर काशी में हमारा गढ़तांगली दर्रा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, उत्तर की काशी कहा गया है उत्तर काशी को। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिएगा ये आपका तिब्बत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है उत्तर काशी। क्वेश्चन नंबर 14 है, देवरा चाटीपुल के संपर्क में स्थित है? देवरा चाटीपुल की बात करें जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई? तो बस चलाई गई आपके देहरादून जिले में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, देहरादून में पहली इलेक्ट्रिक बस चलाई गई। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गोरना माता का मंदिर किस जिले में है? बच्चों गोरना माता का मंदिर पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी हमारा सही है। देखो पिथौरागढ़ में बात करो क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा जिला है। पाताल भुवनेश्वर गुफा आपको यही मिलेगी, नन्ही पड़ी इंजन कॉलेज आपको यही मिलेगा, तारा पहाड़ भी आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा, बिरथी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है ये भी आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा। उसके साथ अगर मैं बात करूं देखिएगा पिथौरागढ़ के बारे में, तो पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये मात्र ऐसा जिला है जो 2 देशों से सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूं एक नेपाल से और उत्तर में तिब्बत, 2 देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है उत्तराखंड का। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी उत्तराखंड का यही है। सबसे पहले कुमाऊनी भाषा को नमूना मिला है वो मिला था दिगांश अभिलेख से, और दिगांश अभिलेख भी बच्चों कहां से मिला है? पिथौरागढ़ जिले से ही मिला है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था बच्चों भानुभक्त जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा दिया जाएगा हनुमानगढ़ी किस जिले में? तो बच्चों नैनीताल जिले में आपका हनुमानगढ़ी आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1900 उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो देखिएगा उत्तराखंड में जय हिंद का नारा दिया था राम सिंह धोनी जी ने। उत्तराखंड का सच्चा सपूत इन्हें कहा जाता है। तो राम सिंह धोनी या राम सिंह आजाद के नाम से भी इन्हें जाना गया है। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, देखिएगा राम सिंह आजाद और राम सिंह धोनी को बद्रीनाथ में
पकड़ा गया था, या बद्रीनाथ में इन्होंने स्वयं को हाजिर किया था, फिर अंग्रेजों ने पकड़ा था, उनको काला पानी की सजा दी थी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड में जैन का नारा किसने दिया? राम सिंह धोनी ने। बाकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। क्वेश्चन डी से उत्तराखंड गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? देखिए आप सभी को पता होगा, ये जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि ये हमारा उत्तराखंड है, और उत्तराखंड मुख्यतः दो भागों में ही था, एक आपका था गढ़वाल और एक आप था कुमाऊं। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो, और यहाँ पे आपका पड़ता नेपाल, नेपाल जहां से गोरखे आए थे। तो गढ़वाल में एक हमारा वंश चलता था पवार वंश, कुमाऊं में चलता था हमारा चंद वंश। गोरखों ने आक्रमण किया और 1790 में कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखिएगा ऐसा होगा, जो नेपाल का राजा है, जब नेपाल का राजा इस क्षेत्र को इसने जीत लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि अपनी गद्दी छोड़ के कुमाऊं में आ जाएगा, तो अपने प्रतिनिधि चुनते थे कि मेन राजा नेपाल का है और ये अपना किसी जैसे अंग्रेज गवर्नर भेजते थे, गवर्नर जनरल वायसराय, ऐसे ही ये भेजते थे सूबा, अपना प्रतिनिधि। जिन जिन क्षेत्रों को नेपाल के राजा जीत लेंगे वहां पर अपने प्रतिनिधि बनाएंगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा? सूबा या सूबेदार। तो देखिएगा जब कुमाऊं में पहले जीते हैं तो पहले कुमाऊं में लेंगे, तो कुमाऊं में पहला सूबेदार जोगामल साहब को बनाया गया था। उसके बाद गढ़वाल पर जो अधिकार हुआ था गोरखों का, वो हुआ था 1804 में, और यहाँ का जो पहला सूबेदार बना था वो बना था अमर सिंह थापा। तो यहाँ पर पूरे उत्तराखंड की बात की गई तो कुमाऊं भी उत्तराखंड में ही है, तो जोगामल शाह ही होंगे आपके पहले गोरखा सूबेदार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जोगामल या जोगमल शाह। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजशाही काल यानी कि आपका पवार वंश में, राजशाही काल में खानी खाफनी क्या था? तो देखिएगा दरबारी खर्च जो हुआ करता था पवार वंश से राजशाही काल में, उसको खानी काफनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, राजशाही काल में कर्मचारी तथा सयानाचारी क्या थे? तो ये देखिएगा अगर हम बात करें कर्मचारियों के वेतन को कहा जाता था कर्मचारी तथा सयानाचारी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड में मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा दिव्या रावसी को मशरूम लेडी कहा जाता है। मशरूम को खाकर दिव्य शक्ति इसके अंदर आ गई, ऐसा मान लीजिएगा, हमको याद करने के लिए बता रहा हूँ। उत्तराखंड मशरूम लेडी दिव्या रावत। चंद्रवंश का महाराजा जैसे सयालू विरालू या लखूरी बिलाय भी कहा जाता, तो ये थे लक्ष्मीचंद। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये होगा। देखो लक्ष्मीचंद की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने स्थिति कर लगाया था, ये आपको याद करना है। और लक्ष्मीचंद के डर से ही लोग अपनी छतों पर सब्जियां उगाने लगे थे। बाकी एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूँ, लक्ष्मीचंद का जो राजपाट चलाते थे वो उनके भाई शक्ति गोसाई, नाम याद करना है, शक्ति गोसाई चलाते थे, जिन्हें कहा जाता है एक प्रकार से कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा गया है शक्ति गोसाई को, और उन्होंने सारा शासन चलाया था लक्ष्मीचंद का। बाकी अगर हम बात करें लक्ष्मीचंद के बारे में, तो इनने लक्ष्मीश्वर बागान भी लगाए थे। लक्ष्मणचंद भी इन्हीं का नाम आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धुनार। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नंदाकोट। देखो नंदाकोट की अगर हम बात करें तो नंदाकोट जो आपका पर्वत है, तो वो आपका चमोली में भी आता है और पिथौरागढ़ में भी आता है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आपको दोनों याद करके चलना है, चमोली और पिथौरागढ़ दोनों ही जगह पर आता है आपका नंदाकोट। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में दुर्योधन किससे कहा गया है? तो उत्तराखंड में दुर्योधन कहा गया कीर्ति शाह को। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर ए से हो जाएगा, उत्तराखंड में दुर्योधन कीर्ति शाह। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो बच्चे 2016 में उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और वैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड के फिल्मों के इतिहास की बात करें, तो उत्तराखंड की पहली फिल्म आपकी आती है जगवाल। उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल थी, जो कि गढ़वाली भाषा की थी और वर्ष 1983 में बनी थी। उत्तराखंड की दूसरी फिल्म आई थी घरजबे। उत्तराखंड की दूसरी फिल्म थी घरजबे, जो कि एक गढ़वाली भाषा की फिल्म थी और ये आई थी 1985 में। और उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म भी घरजबे है, और इसको उत्तराखंड की शोले भी कहा जाता है। और कुमाऊं की पहली फिल्म थी मेघा आ। कुमाऊं की या कुमाऊनी भाषा की फिल्म मेघा आ थी, जो 1987 में आई थी। तो 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 फिल्मों से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा गया है? तो बच्चों कीर्ति साहसी को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। गोरखा काल में दासों के विक्रय केंद्र क्या था? हरिद्वार था। हरिद्वार
दासों के बिखरे गेंद हुआ करते थे। गोरखे जो होते थे वे जनता से बहुत कर लेते थे और जो व्यक्ति कर नहीं दे पाता था तो उसको गोरखे हरिद्वार में ले जाते थे और उस जगह पर बेच दिया करते थे। क्वेश्चन 31 है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो देखिएगा तिमली जो है बच्चों भोटे जनजाति का लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। 32 पे क्वेश्चन 32 पे चलते हैं, प्रसिद्ध बंसी नारायण मंदिर किस जिले में जनपद में है? तो जो बंसी नारायण मंदिर हमारा चमोली में आता है, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 33, मंगलाचू ताल किस जनपद में है? तो देखिएगा इस ताल की अगर हम बात करें तो इसके निकट अगर आप तालियां बजाएंगे तो बुलबुले उठने लगते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। तो मंगलाचू ताल आपका उत्तरकाशी में आता है, ऑप्शन डी चाहिए। बाकी देखिएगा अगर बात करें नचिकेता ताल उत्तरकाशी में मिलेगा, सिद्धताल उत्तरकाशी में मिलेगा और आपका सरताल, रोहिसारा ताल, खेड़ा ताल, ये सारे ताल आपको उत्तरकाशी में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर में वर्तमान का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है? तो देखिए जिम कार्बेट की उपाधि दी जाती है लखपत सिंह रावत को, ऑप्शन बी हमारा बच्चों सही है। उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, देखिएगा चीन की भी लगती है और नेपाल की भी लगती है, तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन चलते हैं उत्तराखंड में धर्मशाली गुफा कहाँ पे है? तो धर्मशाली गुफा हमारी पिथौरागढ़ में आती है, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो देखिएगा ये आज की वीडियो थी, कैसी वीडियो लगी आप एक बार कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और जो भी आपके साथी हैं उनके पास शेयर करना ना भूले। आप इतना करेंगे तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, मिक्स टेस्ट बुलाऊंगा और 100 मार्क्स का भी टेस्ट लेकर आऊंगा, फ्री टेस्ट भी कराने वाला हूं मैं पीडीएफ के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ।